खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ताकतवर कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी अपने बड़े मंसूबों को, अपने ख्वाबों को राज रखना ही कामयाबी की कुंजी क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब हम बड़े जोश से अपने किसी ख्वाब का सबको बताते हैं तो वो हकीकत में हमसे और दूर हो जाता है। आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलिए अहमद से। अहमद एक ऐसा नौजवान था जिसकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन वो ना जाने क्यों एक ही चक्कर में फंसा हुआ था। जब भी कोई नया मंसूबा बनाता तो उसका जोश आसमान को छूता, लेकिन वो कभी अमल की जमीन पर उतर ही नहीं पाता था। अहमद का पहला बड़ा आइडिया था कि वो कपड़ों की एक बहुत बड़ी शानदार दुकान खोलेगा। इसने इतने जोश से अपने हर दोस्त और जानने वाले को इस मंसूबे के बारे में बताया कि जैसे दुकान बस कल ही खुलने वाली हो। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद ही कपड़ों की दुकान का ख्याल कहीं गायब हो गया और इसकी जगह मिट्टी के बर्तन बनाने के शौक ने ले ली। अब उसके सर पर एक माहिर कम्हार बनने का भूत सवार था। और फिर कुछ ही अरसे बाद उसने फैसला किया कि वो लकड़ी का माहिर बनेगा। एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स के सामने बड़े धूमधाम से इसका भी ऐलान कर दिया। और असल मसला यहीं से शुरू होता था। जब भी वो ऐलान करता, उसे फौरी तौर पर तारीफ और वाहवाह मिलती थी। लोगों की ये तालियां उसके लिए एक नशे की तरह बन गई थीं, जो उसे काम शुरू करने से पहले ही कामयाबी का एक झूठा एहसास दिला देती थीं। लेकिन रात के फख्र और अगली सुबह की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जब काम शुरू करने का वक्त आता तो वो सारी तवानाई, वो सारा जोश कहीं गायब हो चुका होता और उसके मंसूबे वो कभी शुरू ही नहीं हो पाते। यहाँ कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। अपनी इस आदत से मायूस अहमद की मुलाकात एक अक्लमंद, खामोश तबा बुजुर्ग से होती है, जो उसके सोचने के अंदाज को पूरी तरह से चैलेंज कर देते हैं। वो बुजुर्ग अहमद से एक बहुत ही सादा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो उसे अपने तरीकों पर गौर करने पर मजबूर कर देता है। अहमद ने, आप कह सकते हैं, ईमानदारी से अपनी कमजोरी का इतराफ़ कर लिया। उसने बताया कि उसकी असल तरगीब काम करना नहीं, बल्कि काम का ऐलान करके दूसरों से तारीफ समेटना था। वो मेहनत से नहीं बल्कि बातों से अपनी काबिलियत मनवाना चाहता था। और अब कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। वो बुजुर्ग अहमद को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए दो बीजों की मिसाल देते हैं। एक ऐसी मिसाल जो सब कुछ बदल कर रख देगी। फर्क बिल्कुल साफ था। जिस बीज का ऐलान किया गया, जिसे सबके सामने रखा गया, वो धूप, चींटियों और परिंदों का शिकार होकर खत्म हो गया। लेकिन जो बीज खामोशी से मिट्टी के अंधेरे में छुपा रहा, उसे जड़ पकड़ने और बढ़ने का मौका मिला और वही ताकतवर बनकर उभरा। ये वो बुनियादी नफ्सियाती उसूल है जिसे कहानी समझा रही है। जो तारीख अहमद को मिलती थी, वो उसके दिमाग को ये यकीन दिला देती थी कि मकसद तो बस हासिल हो ही गया है, और उसके बाद काम करने की जो असल आग होती है वो ठंडी पड़ जाती थी। जो तवानाई अमल के लिए चाहिए थी वो बातों में ही ज़ाया हो जाती थी। अब अहमद को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो चुका था। उसने खामोशी की ताकत को अपनाने का फैसला किया। इस बार कोई ऐलान नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ काम होगा। इसका ये सफर बहुत सुस्त था। इसमें कोई वाहवाह नहीं थी, लेकिन आखिरकार ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इसने सबकी नजरों से दूर खामोशी से मेहनत की, क्योंकि असल तरक्की शोर में नहीं बल्कि खामोशी में होती है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यही है कि तालियों से मिलने वाले खोखले फ़ख्र और हकीकी कामयाबी से हासिल होने वाले गहरे इत्मीनान में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक फ़ख्र आर्जी होता है और दूसरा मुस्तकिल। अहमद की तब्दीलियां मुकम्मल हो चुकी थी। अब वो सिर्फ अधूरे ऐलानात करने वाला शख्स नहीं था, बल्कि एक ऐसा हुनरमंद था जिसके मुकम्मल शुदा काम की लोग इज्जत करते थे। तो हम अहमद की इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? ये सबक सिर्फ अहमद के लिए नहीं, हम सब के लिए है। आइए उन आखिरी और काबिल अमल असबाक पर बात करते हैं जो हम इससे सीख सकते हैं। ये वो उसूल हैं जिनका इतलाक किसी भी ज़ाती या पेशावराना मकसद पर किया जा सकता है। अपने मंसूबों को ज़मीन के अंदर खामोशी में बढ़ने दें, जब तक कि वो इतने मजबूत ना हो जाएं कि दुनिया का सामना कर सकें। और हम इसी ताकतवर पैगाम के साथ इस तज्जिए को ख़त्म करते हैं। अगली बार जब अपना कोई बड़ा मंसूबा दुनिया को बताने के लिए बेचैनी हो, तो एक लम्हे के लिए अहमद की कहानी याद कर लीजिएगा। खामोश रहें और अपने ख्वाबों के बीज को अंधेरे में जड़ें पकड़ने दें। बहुत शुक्रिया।